हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप इस बार सीटेट की परीक्षा देने की सोच रहे हैं, सीटेट का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 27 नवंबर से सीटेट फरवरी 2026 के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। 18 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसकी परीक्षा 8 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। लेकिन दोस्तों, आपने जब फॉर्म भरना स्टार्ट किया, आपने फॉर्म भरा होगा या नहीं भरा है तो भी आपने सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने भी इन्फॉर्मेशन दिया कि फॉर्म भरते टाइम एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले अभी तक नियम यह था, जब आप फॉर्म भरते थे तो वहां पर आपसे 4-5 एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देने का ऑप्शन देता था कि आप अपने अकॉर्डिंग 4 से 5 एग्जाम सिटी को चूज कर लीजिए। जो आपका नियरेस्ट सिटी हो वो आप पहले नंबर पर डाल दिए, दूसरे नंबर पर डाल दिए, तीसरे पर डाल दिए। तो जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उसके हिसाब से हम आपको सेंटर यानी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इस बार जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ तो वहां पर एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया इस बार, और बच्चे काफी सारे परेशान थे। और एग्जाम सिटी, बहुत सारे बच्चे बिना एग्जाम सिटी चूज किए फॉर्म भर दिए। कुछ बच्चे इसी इंतजार में रुके रहे कि शायद एग्जाम सिटी वाला ऑप्शन गलती से नहीं आया है वेबसाइट पर, वो जल्द ही सही कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक हम लोगों को अनुमान लग गया था कि ये एग्जाम सिटी जो है वो गलती से नहीं हटा है, जानबूझकर सीबीएसई ने हटाया है। इन्होंने कुछ नियम में बदलाव किया है। और जब बहुत ज्यादा मैसेज वगैरह गया, ट्वीट वगैरह हुआ सीबीएसई बोर्ड को कि आखिर एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों कल शाम को सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम सिटी को लेकर जो आप सबको डाउट था कि आखिर क्यों चूज करने का मौका नहीं दिया गया है, उसको लेकर सारी चीजें स्पष्ट कर दिया और एक नोटिस जारी किया है और बताया है कि एग्जामिनेशन सिटी कैसे आप चूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एग्जाम सेंटर कैसे अलॉट किया जाएगा, ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट एग्जाम सेंटर को लेकर नया बदलाव किया है, इससे क्या आप सहमत हो या आपको परेशानी देखने को मिलेगी, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सीटेट परीक्षा को कई बार से दे रहे हो, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, सीटेट परीक्षा नहीं निकल रहा है, 2 नंबर 3 नंबर से रह जा रहा है, या आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपके हाथ निराशा ही आती है कि आखिर पता नहीं क्यों मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बार पैटर्न यानी कि जो आपका पढ़ाई का तरीका है, जो आपका स्ट्रेटजी है, वो चेंज करने की जरूरत है, ताकि आप सीटेट परीक्षा को इस बार हाल में निकाल लो। तो आप जो बुक्स वगैरह को फॉलो करते हो उसको बंद कर दो, अब आपको नोट्स को फॉलो करना चाहिए। नोट्स जो होता है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहता है, सरल शब्दों में रहता है और बहुत मतलब याद करने के लिए बहुत आसान रहता है। आप उसको रिवीजन भी कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो इसलिए भैया, अगर आप सीटेट परीक्षा को इस बार हर हाल में क्लियर करना चाहते हो तो हमारे द्वारा सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। यह खासकर उन बच्चों को देखते हुए तैयार किया गया है जिनका 1 2 3 अटेम्प्ट हो चुका है, एग्जाम नहीं निकल रहा है। उनके हिसाब से इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है कि उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि भैया दिक्कत क्या है, आपकी परीक्षा इसलिए निकली क्योंकि आपको सीटेट का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो समझ नहीं पा रहे हो, है ना। जो नए नए सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी वगैरह, वो समझ पर आधारित है। एक बार जब समझ गए आप ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए बुक्स वगैरह में कठिन शब्दों का प्रयोग रहता है और आपको समझ में नहीं आता, और आ भी जाता है तो आपके दिमाग में रुकता ही नहीं है ना। तो इसलिए बहुत आसान भाषा में इसको तैयार किया गया है। पेपर 1 का भी नोट्स तैयार किया गया है, पेपर 2 का भी नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। पेपर 2 में जिसको एसएसटी चाहिए उसको एसएसटी का विद थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, जिसको साइंस मैथ चाहिए उसको साइंस मैथ का विद थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलेगा। कीमत बहुत कम रखा गया है, नहीं एक किताब से भी कम कीमत रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे परेशान रहते हैं फॉर्म वगैरह भर के, इतना पैसा तो सबके पास है नहीं। मात्र 199 रुपए में आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, चाहे पेपर 1 का ले लो या पेपर 2 का ले लो। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, तो 299 में दोनों नोट्स मिल जाएगा आपको, दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट्स चाहिए, सर मुझे कैसे मिलेगा और मैं कैसे आपको पेमेंट करूं। तो इस नंबर के व्हाट्सएप पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो मेरे दोस्त, सीटेट परीक्षा इस बार हर हाल में आपको निकालना है तो एक बार इस नोट्स पे ट्रस्ट करके देखो, इस नंबर पे मैसेज करके देखो, आपको गाइड भी किया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लीजिए। आते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारी चीजें आपको दिखाता हूं।
ये आ गया हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सीटेट सर्च करना है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जैसे आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस में आप देख सकते हो सीटेट फरवरी 2026 के लिए एक पब्लिक नोटिस तैयार किया गया था जो कि 28 नवंबर को ही पब्लिक किया गया था, बट पता नहीं क्यों सीटेट की वेबसाइट पे शो नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये कल शाम को विजिबल हुआ सभी अभ्यर्थियों को। तो यहां पर देख सकते हो ये 28 नवंबर को ही 27 तारीख को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ और 28 नवंबर को ही इन्होंने ये लेटर तैयार किया। पता नहीं अब डेट डाल दिया इन्होंने, क्योंकि अभी तक तो ये नोटिस नहीं आया था वेबसाइट पर, 2-3 दिन से नोटिस कोई नहीं आया है, बच्चे परेशान है एग्जाम सिटी को लेकर, लेकिन ये डेट तो यहां पर यही पड़ा हुआ है, लेकिन कल दिखा है वेबसाइट पर ये नोटिस, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहां पर बताया गया है। हिंदी वाला पढ़ के आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए कहा गया सीटेट परीक्षा के 21वें संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर रात 12 बजे तक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। साथ ही सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी ये जब एग्जाम सिटी नहीं दिख रहा था वहां पर, तो जब कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में पहले दिन फॉर्म भरा और जब हम लोगों ने रिव्यू दिया कि एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा, यानी एग्जाम सिटी नहीं जा रहा है, हमने भी फॉर्म भर के दिखाया लाइव, तो जब बच्चों ने देखा कि एग्जाम सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उनको लगा शायद वेबसाइट में एरर है और इसके चलते वो वेबसाइट अपडेट होने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे थे। तो जब सीबीएसई को पता चला कि शायद इसी रीजन की वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं अभी, शायद उनको लग रहा है कि हम एग्जाम सिटी देंगे उसमें अपडेट करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने नोटिस जारी किया कि बिना किसी देरी के आप यथाशीघ्र अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दें। और यह भी बताया कि सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सही एवं प्रासंगिक विवरण भरकर सभी चरणों को पूर्ण करना होगा। परीक्षा शहर का आवंटन सीबीएसई द्वारा आवेदकों को यथाशैक्षिक आधार पर किया जाएगा, यानी रैंडम। यहां पर क्या परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध चाहे कोई भी कारण हो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी यहां पर सख्त यहां पर मना कर दिया इन्होंने। अब यहां पर देखो एक बार इंग्लिश में पढ़ के यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर क्या कहा है, यहां पर कहा है कि द एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट्स विल बी अलॉटेड बाय सीबीएसई ऑन रैंडम बेसिस, यानी रैंडम तौर पर दे देंगे एग्जाम सिटी। पहले क्या होता था, आप अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट पहले नंबर पर रखते थे, फिर पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट रखते थे, फिर उससे दूर रखते थे, तो आपको आपके अकॉर्डिंग ही सेंटर मिल जाता था और ज्यादातर पहला ही सेंटर मिल जाता था जो पहला सिटी से चुनते थे। लेकिन अब ये रैंडमली नहीं आपका जो सेंटर है वो अलॉट करेंगे। तो अब भैया डर ये बात का आ गया है कि अगर रैंडम करेंगे तो ये तो भैया 2-3 डिस्ट्रिक्ट दूर भी आपका सेंटर दे सकते हैं। बच्चों को परेशानी होगी कि रहते आप गोंडा में हो दे देंगे आपका आगरा, ठीक है, रहते आप कानपुर में हो दे देंगे आपका बलरामपुर। तो इस तरीके से सेंटर अगर अलॉट करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताया हूं, अगर रैंडम तौर पे ये अलॉट किए, ठीक है, अगर ये बच्चों को ये नहीं देखा, अगर ये ध्यान देते होम डिस्ट्रिक्ट पहले वो प्रेफरेंस अगर देते हैं कि जो बच्चा होम डिस्ट्रिक्ट डाला है जो अपना, वो डिस्ट्रिक्ट अगर वो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर बच्चे ने गोंडा डाला है जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट को अगर अलॉट करने की कोशिश करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर रैंडम तौर पे पूरी तरीके से जिस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है उस डिस्ट्रिक्ट में भी उसका सेंटर अलॉट करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, इस ध्यान में रैंडम तौर पे कंप्यूटराइज तौर पे सेंटर अलॉट किया जाता है। तो भैया एक बार पेट परीक्षा हुआ था, आपको पता होगा, बहुत दूर दूर सेंटर मिला था, है ना। तो इस तरीके से तो महिलाओं को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन जहां तक जानकारी यह है कि लड़कियों को नहीं, महिला जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स फॉर्म भरेंगी उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट करने की कोशिश करेगा, होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। लेकिन लड़कों के लिए हो सकता है कि वो रैंडमली कहीं ना कहीं वो सेंटर दूर दे देंगे आपका। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ में आया, बाकी आपकी क्या राय है इससे कमेंट करके बताएगा। क्या ये जो नियम इन्होंने बदला है क्या ये ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर सेंटर दूर दिया तो बच्चों को बहुत दिक्कत आने वाली है, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को। ज्यादातर महिला लड़कियां फॉर्म भरती हैं, उनको तो और ज्यादा समस्या होने वाली है। दूर अगर सेंटर मिल गया, होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें कमेंट करके बताइए इस पे क्या राय है। फाइनली सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि हमने एग्जाम सेंटर नहीं दिया है पोर्टल में और ना ही अपडेट करेंगे उसमें। और इन्होंने ये भी सख्त बोला है कि हम किसी भी कारण से हम सेंटर जो अलॉट कर देंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट यहाँ पर हो गए हैं ये। तो क्या राय है आपकी, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और भैया जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।